नेक्स्ट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स फेजेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स फेजेस। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके फेजेस। ठीक है, आपको पता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होती है, रिक्वायर बोथ पेरेंट्स। ठीक है, इसके अंदर दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, इसकी मेल और फीमेल दोनों की। ओके, मेल की भी और फीमेल की भी। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है कैसा होता है, स्लो होता है, आपको पता है, और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, स्लो और कॉम्प्लेक्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, गैमेट्स के अंदर मेल गैमेट्स और जो दूसरे वाला होगा वो होगा फीमेल गैमेट्स। ठीक है, जो मेल गैमेट्स होगा उसका नाम होगा स्पर्म। ठीक है, और जो फीमेल होगा उसको बोलेंगे ओवा। ठीक है, जो स्पर्म बनेगा वो बनेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, एक गैमेटोजेनेसिस का टाइप होता है उससे, और ओवा बनेगा ओजेनेसिस से। ठीक है भाई, आया समझ में। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आए सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटर कौन सा है, तो आप बोलोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इवोल्यूशन करता है। ठीक है, उसके बाद फेजेज, फेजेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फेजेज बताने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तीन होते हैं बेसिकली। ठीक है, ओके। सबसे पहला क्या होता है, जुवेनिल। ठीक है, JU जुवेनिल फेज। ठीक है, प्लांट के केस में इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, प्लांट के अंदर। ठीक है, दूसरे वाला होता है रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, और जो थर्ड होता है वो होता है सेनिसिएंट फेज। ओके, ठीक है। अब इसको देखते हैं जुवेनिल फेज को। ठीक है, ये वो फेज होता है, ठीक है, बर्थ और जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है उसके बीच का। ठीक है, किसके बीच का, जुवेनिल फेज बर्थ और सेक्सुअल मैच्योरिटी आने तक के बीच का जो फेज होता है, टाइम होता है, उसके के अंदर होता है जुवेनिल फेज। ठीक है, और जुवेनिल फेज के एंड होते ही रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल बिगेन हो जाए। ठीक है, या रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव हो जाए, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, दो तरह की रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, एक होती है ओस्टर साइकिल, एक होती है मेस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो ओस्टर साइकिल होगी वो होगी नॉन प्राइमेट्स के अंदर। ठीक है, और जो मेस्ट्रुअल साइकिल होती है वो होगी प्राइमेट्स के अंदर। ठीक है, जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन। ठीक है, और ये जो होती है ओस्टर साइकिल मिलेगी काउ, वो फेलो इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट फेज आता है डेट इज कॉल्ड सेंसिट फेज। ठीक है, ये क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आता है। इसके अंदर क्या होगा, ओल्ड एज हो जाएगी, और ओल्ड एज के बाद क्या होती है, सर्टेन डेथ हो जाती है। इसके अंदर सेंसिट फेज के अंदर। नेक्स्ट है हमारा जुवेलिन फेज। ठीक है, जुवेलिन फेज को क्या बोलते हैं, ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज होता है। ये कैसा होता है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज होता है ये, मतलब रिप्रोडक्शन से पहले वाला फेज होता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ना उससे पहले वाला फेज होता है ये। ठीक है, ये सिंपली कह सकते हैं फेज बिटवीन बर्थ एंड
सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। बर्थ और सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच का जो टाइम होता है, फेज होता है, उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है। और प्लांट के केस में क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, ओके, ठीक है। और जुवेनाइल फेज के बाद कौन सा आता है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, प्लांट्स की बात करेंगे हम, ठीक है। जैसे हमारा एनुअल प्लांट होते हैं, ठीक है, एक होते हैं बाइनियल प्लांट, ठीक है, एक होते हैं पेरिनियल प्लांट, ठीक है, ठीक है। एनुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसमें क्या होता है, जो साल में एक बार क्या दे, फ्लावर आएंगे, फ्रूट आएंगे, ठीक है। बाइनियल का मतलब होता है जो साल में दो बार, बाई का मतलब दो बार, ठीक है, फ्लावर भी देंगे, फ्रूट भी देंगे। और पेरिनियल का मतलब होता है जो हमेशा एवरग्रीन हो, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर अगर हमें वेजिटेटिव फेज, ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा होता है सेनिसेंट फेज, ठीक है, ये मालूम करना है। तो एनुअल के केस में हम पता लगा सकते हैं तीनों का, कब वेजिटेटिव फेज होया, कब रिप्रोडक्टिव, कब सेंसिएट फेज, ठीक है। बाइनियल के केस में पता लगा सकते हैं, ठीक है, कब ये फेज होया, ठीक है। बट पेरिनियल के केस के अंदर वो प्लांट जो पेरिनियल टाइप होते हैं, उसके केस में हम इन तीनों फेज का पता नहीं लगा सकते, हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। एनुअल और बाइनियल के अंदर हमें पता लग जाएगा कब वेजिटेटिव फेज आया, कब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव वाला फेज आया, कब उसके अंदर सेंसिएट फेज आया। अगर हम प्लांट के अंदर वेजिटेटिव फेज देखकर कुछ एग्जांपल ले, जैसे हमारा बैम्बो प्लांट, ठीक है, जो बैम्बो प्लांट होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये क्या करेगा, जो फ्लावर होगा अपनी जो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है उसमें 50 to 100 ईयर, ठीक है, इसके बीच में क्या करता है, फ्लावर देगा, ठीक है, फ्लावर देगा और फ्रूट देगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, और क्या हो जाएगा बाद में, डाई हो जाएगा, ठीक है, ओके। बैम्बो प्लांट का एग्जांपल बताया, उसके अंदर क्या होता है, वो क्या करेगा, फ्लावर देगा, ठीक है, कब, जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेगा, और ड्यूरेशन क्या है 50 to 100, इसके बीच में कभी भी क्या करेगा, फ्लावर देगा, फ्रूट देगा बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उसकी डाई हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है नीला कुरंजी, ठीक है, इसका जो नाम है स्ट्रोबिलांथस, ठीक है, टानिया, ठीक है, ये क्या करता है, फ्लावर देता है वंस इन 12 ईयर्स, ठीक है, ये क्या करेगा, 12 साल बाद क्या करेगा। नेक्स्ट फेज है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज, नाम से पता लग रहा है रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। इस फेज के अंदर एक कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले, ठीक है, इस फेज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, क्या कर लेता है, पोजेस ऑल कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। इन दिस फेज एन organism possesses all capacity to reproduce sexually, ठीक है। इस फेज के अंदर सारी कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है, और वो एबल हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है।
इस फेजेस के अंदर हार्मोन और कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ओके, इन दिस फेज hormones and environment factors play important role। ठीक है, आई बात समझ में। और इस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या हो जाती है, इन रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ओके, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होगी वो क्या होगी, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, ठीक है। जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे डॉग, काउ, शिप, ठीक है, इसके अंदर जो साइकिल होगी उसका नाम होगा, रिप्रोडक्टिव साइकिल का क्या नाम होगा, ओस्टियस साइकिल, ठीक है। जो हमारे प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। उसके अंदर कौन सी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ओके, ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं, ओस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर हम ओस्टर्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ओस्टर साइकिल, ठीक है, किसके अंदर होती है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर होती है, ठीक है। किसके अंदर होती है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, नो ब्लीडिंग, कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है, व्हेन यूटेराइन वॉल ब्रेक, ठीक है। इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होगी जब क्योंकि यूटेराइन वॉल क्या होती है, टूटती है, उसी टाइम पे उसका री एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसको री एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए नो ब्लीडिंग व्हेन यूटेराइन वॉल ब्रेक, ठीक है। लेकिन प्राइमेट्स के केस में होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उनके अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, एंडोमेट्रियम लेयर टूटेगी, ठीक है। टूटने के बाद ब्लड टिश्यू और फ्लूइड बाहर आएगा, ठीक है। ओके, के बाद अगर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अंदर क्या होता है, अर्ज इंक्रीज फॉर कोपुलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोपुलेशन की अर्ज होती है, ठीक है, मीन्स मीटिंग की अर्ज होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल होती है वो क्या करती है, परमिट्स करती है, किसके लिए, फीमेल परमिट्स फॉर कोपुलेशन। ओके, ठीक है। और जो हमारा प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अंदर क्या होता है, ये उगती है प्राइमेट्स के अंदर, ठीक है, मंकी हो गया, एप्स, इसके अंदर होती है। ओके, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होगी जब यूटेराइन वॉल, कौन सी, एंडोमेट्रियम लेयर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ओके, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, नो अर्ज फॉर कोपुलेशन, इसके अंदर कोई कोपुलेशन की अर्ज नहीं होती है, ठीक है। इस साइकिल के अंदर क्या होता है, जब ये होती है तो फीमेल डज नॉट परमिट कोपुलेशन, ठीक है, फीमेल
साइकिल के अंदर कोपुलेशन के लिए क्या होगी, परमिशन नहीं देगी, परमिट नहीं करेगी। ठीक है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होता है जिसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। उसको हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स के बीच में एक ओस्टर साइकिल, दूसरा। अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज में ब्रीडर को देखें तो ब्रीडिंग और मेटिंग के यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, एक को कंटिन्यूस ब्रीडर, दूसरा होगा सीजनल ब्रीडर। ठीक है, एक होगा हमारा कंटिन्यूस ब्रीडर। ठीक है, और जो दूसरे वाला होगा वो होगा सीजनल ब्रीडर। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कंटिन्यूस ब्रीडर। ठीक है, कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ना, पूरे साल पूरे ईयर होता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। हनी बी, कैटल और रैबिट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सम मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। ठीक है, क्या है, सम मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरे साल जो रिप्रोडक्टिव एक्टिव रहते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हनी बी, कैटल, ईटीसी। ठीक है, हनी बी, कैटल और रैबिट भी इसके अंदर आता है। ठीक है, रैबिट भी लिख सकते हो। ठीक है, और सीजनल नाम से पता लग रहा है, ठीक है, वो मैमल्स जो क्या करे, रिप्रोडक्टिव साइकिल सीजन के अंदर ही हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो एग्जिबिट करे किसको, रिप्रोडक्टिव साइकिल को, किसके अंदर, एक सीजन के अंदर। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल ओनली सीजन, ओनली इन सीजन। ठीक है, जब सीजन बोले तो फेवरेबल कंडीशन आएगी। ठीक है, उस टाइम पे क्या हो, रिप्रोडक्शन करे। ठीक है, उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। ठीक है, इसके अंदर फ्रॉग और मैनी बर्ड्स। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो फ्रॉग और बहुत सारे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट पेज है वो है थर्ड सेनिसेंट फेज। ठीक है, ये फेज कब स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट आफ्टर द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज के एंड होने के बाद जो आता है, जो स्टार्ट होता है, जो बिगिन होता है, उसका नाम है सेंसेट फेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ओल्ड एज एंड अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। ठीक है, ओल्ड एज हो जाती है और लास्ट में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ओके।